जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल बैंकिंग टाइटंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मेरी वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, जो है हमारे एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए मैं एक खास वीडियो लेके आया हूं। आईबीपीएस क्लर्क एक्स सर्विसमैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया होगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब बारी है इसको देखने की कि इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है। चलिए देखते हैं। तो मेरे देश के वीर जवानों, गजब का अवसर है आपके लिए। मेरे देश के वीर जवानों, आपके लिए गजब का अवसर है। क्यों अवसर गजब का है? क्योंकि आपके लिए 1551 वैकेंसी, पहली बार इतनी अधिक वैकेंसी पहली बार आईबीपीएस ने रिलीज की है एक्स सर्विसमैन के लिए। जो वैकेंसी एससी और एसटी वालों से भी ज्यादा है, जो वैकेंसी एसटी वालों से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एसटी वैकेंसी से भी ज्यादा है एक्स सर्विसमैन की, और ईडब्ल्यूएस वैकेंसी से भी ज्यादा है। ठीक है, तो लग जाइए, अभी से मेहनत कर लीजिए। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बताने वाला हूं इसी अगली क्लास में। अगले 15-20 मिनट, जितनी देर भी ये क्लास, ये वीडियो दिखाई दे आपको, ये वीडियो देखो, एंड तक देखो, पता लगेगा कि आपको करना क्या है। टोटल वैकेंसी है 11,430। ये 15,000 होंगी, लगभग 15,000 वैकेंसी होंगी। और ये अगर 15,000 होती हैं तो यहां पे लगभग 500 से 700 वैकेंसी और बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर यहां पे 4,000 का डेटा बढ़ेगा, 3 से 4,000 का डेटा बढ़ेगा, तो यहां भी 400-500 का डेटा मेरे भाई बढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए आज हम आए हैं 2026 का वैकेंसी के बारे में देखने वाले हैं। आपकी वैकेंसी 1521 है, जो कि एसटी वालों से भी ज्यादा है। और 2025-26 का एनालिसिस करने के बाद हम इस वीडियो को लेके आए हैं, तो देखते रहिए। पहली चीज आपको देखने के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश में 163 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 163 वैकेंसी है, कर्नाटका में 137 है, वेस्ट बंगाल में 88 है, 68 है गुजरात में, और 64 है तमिलनाडु में। इस क्लास को, इस वीडियो को स्किप मत कर देना बिल्कुल भी। जितने भी एक्स सर्विसमैन में भाई मेरे देख रहे हैं, मेरे वीर जवान देख रहे हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, हमारे लिए ये चीज आसान है और हम इस चीज को कर सकते हैं। और अभी नोटिफिकेशन लगभग, अभी जो एप्लीकेशन जो भरी जा रही है वो 21 तारीख तक भरी जा रही है। अभी 10 से 12 दिन है आपके पास, आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली में 37 है, और बिहार में 41, राजस्थान में 35, उड़ीसा में 31, आंध्र प्रदेश में 16, अंडमान में 1 ही है, और छत्तीसगढ़ में 24 है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, बहुत अधिक वैकेंसी है अब की बार। तो चलिए आगे चलते हैं। भाई प्रीलिम का टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम देखे जाएंगे। प्री पूछा जाएगा आपसे, और आपसे मेंस पूछा जाएगा। प्री और मेंस 2 स्टेज होंगी आपकी, और फिर डायरेक्ट नौकरी मिलेगी आपको। नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा अप्रैल का मंथ, उसमें आप बैंक में बैठे हुए होंगे एज ए क्लर्क। तो प्री में आपको कुछ नहीं करना। इससे बच्चा क्या करता है, मतलब एक्स सर्विसमैन क्या करते हैं, वो एक जनरल कैटेगरी वाले की तरह पढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उसके लिए टफ हो जाता है, वो चीज उसके लिए टफ हो जाती है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको जनरल लड़के की तरह तैयारी नहीं करनी। उनके लिए तो 15 के लगभग मार्क्स होते हैं कट ऑफ, जो 15, 13, 12, 13, 15। आपको तो 5 से 7 मार्क्स लाने हैं पर सब्जेक्ट। जो पर सब्जेक्ट कट ऑफ होगी वो 5 से 7 मार्क्स होगी। और उसके अलावा आपको क्या टारगेट करना है, इंग्लिश में आपको 10 मार्क्स टारगेट करने हैं, मैथ में आपको 15 मार्क्स ही टारगेट करने हैं, और रीजनिंग में आपको 15 मार्क्स टारगेट करने हैं। मतलब ओवरऑल आपको 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स टारगेट करने हैं। आपको ओवरऑल 100 में से 40 मार्क्स लेके आने हैं। वैसे मैं बता दूं कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 25 से 30 के बीच वाले एक्स सर्विसमैन भाई भी मेरे जो है मेंस एग्जाम में बैठे थे 100 में से, और 25 से 30 लाना बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं कि आप देखते रहो क्या मामला है। आपके लिए एक चीज क्या है, कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां पे वैकेंसी अच्छी होती है,
और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां वैकेंसी ज्यादा होती है और सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं। और आपने तो जगह जगह जॉब कर रखी होती है, तो आपको भाषाएं भी ज्यादा आती हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको कन्नड़ आती है तो डायरेक्ट यहां से अप्लाई कर देना, और अगर आपको मराठी आती है तो यहां से अप्लाई कर देना। बस ये बैरियर, और बच्चे इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते, कन्नड़ और मराठी को। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कन्नड़ वालों के लिए और मराठी वालों के लिए, गुजराती वालों के लिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हो तो आपको एलपीटी भी देने की जरूरत नहीं है। एलपीटी होता है प्री और मेंस के बाद लैंग्वेज का एक टेस्ट। आसान टेस्ट होता है, इतना भारी नहीं होता। बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं और बहुत लोग पास भी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा ये मेंस का कट ऑफ जो है, मेंस का कट ऑफ क्या था, 41 पॉइंट। लास्ट टाइम जब फ्रेश कट ऑफ आई थी उस समय पे आंध्र प्रदेश का कट ऑफ था 41.50, मध्य प्रदेश का था 45.38, और आपके महाराष्ट्र का था 42.75, तमिलनाडु का था 42, यूपी का था 49 और वेस्ट बंगाल का था 47। इस तरह से कट ऑफ थी। देखो कितनी जगह पे ऐसा है कि यहाँ पे तो एससी की एक्स सर्विसमैन से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एससी की ज्यादा थी एक्स सर्विसमैन से, यहाँ पे एससी की ज्यादा थी, यहाँ पे एसटी की भी ज्यादा थी, और यहाँ पे ओबीसी की भी ज्यादा थी, और ईडब्ल्यूएस की भी ज्यादा थी। चेक करिए आप लोग, पूरा नोटिफिकेशन में चेक करो, यहाँ एससी की भी ज्यादा है। मतलब ज्यादातर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि एक्स सर्विसमैन वाले जो बच्चे मतलब भाई होंगे मेरे, वो एससी एसटी से कम कट ऑफ में ही काम ले जाएंगे। ठीक है, एससी और एसटी से। ठीक है, और तो और ओबीसी वालों से भी बहुत जगह ऐसी हैं कट ऑफ नीचे ही है। ओबीसी वालों से तो नीचे ही होगी, जब एससी एसटी वालों से नीचे है तो ये मैं बता देता हूं। एससी एसटी वालों से बहुत जगह ऐसा होगा कि नीचे कम, मतलब कम कट ऑफ में काम कर जाओगे, नौकरी ले जाओगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। जो एक मतलब वैकेंसी है उसमें जो गोल्डन जोन है आपके लिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, एमपी है, और एमपी में तो खैर लैंग्वेज का कोई टेस्ट नहीं होता है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषी है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका है। आगे देखो, ये भी मैंने आपको बता दिया कि लो स्कोर होता है, एससी एसटी से भी कम स्कोर कहीं कहीं किसी स्टेट में काम पड़ जाता है, काम हो जाता है इसमें, एससी एसटी से भी नीचे में हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आपको तैयारी बिल्कुल भी 80 प्लस के हिसाब से नहीं करनी है। बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो जनरल बच्चे होते हैं, उनको करना होता है कि 80 प्लस मार्क्स लाने हैं। आपको 80 नहीं लाने, मैं क्लियर करने वाला हूं, आगे वीडियो में बने रहो, क्लियर करूंगा पूरी तरह से। आपको क्या करना है, आपको प्री के साथ साथ मेंस के लिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि कुछ चीजें कैसे कैसे करके लेके चलोगे। आपको मैथ के कुछ चैप्टर, एज का चैप्टर होगा, परसेंटेज, SICI, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर अच्छे से मांझ लेने हैं। ठीक, इतने तगड़े भी नहीं मांझने जो नॉर्मल बच्चे के कॉम्पिटिटर में आओ, नहीं, इतना कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, कैलकुलेट DI जो होती है हमारी, डेटा सफिशिएंसी और वर्ड प्रॉब्लम, ये चीजें देख लेनी है कि कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, आसान बनाने वाला हूं, अभी चलते रहो। आगे क्या है, आपको क्या करना है, अगले 1 से 1.5 महीने में अपनी सेक्शनल कट ऑफ को ही क्लियर करना है। पर सब्जेक्ट अपनी सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने की सोचो, बस, इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। ज्यादा से ज्यादा लास्ट के जो 12 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल तो छोड़ो, लगभग 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सिर्फ वो लगा लो। उससे ज्यादा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 से 6 साल वाले जो भी पिछले ट्रेंड था 2020 लॉकडाउन के बाद का, उसके क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में आपको घुसना नहीं है, आपके लिए वो है ही नहीं। आपको तो वो स्किप करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको इतने मार्क्स चाहिए ही नहीं, इतने क्वेश्चन सोल्व करने ही नहीं है। तो जो भी मॉडरेट लेवल हो, आपको तो हल्के हल्के चुन के जो है लगाने हैं, और आपसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो है ना, आपको प्रैक्टिस है उस चीज की, आपने किया है वो काम, कि हमने डिसीजन मेकिंग आपने पहले ही कर रखी है। ठीक है,
आपने अपनी जो सेवा दी है उसमें डिसीजन मेकिंग ही है, तो आपने वो चीज कर रखी है। ठीक, अगले 2.5 से 5 महीने में आपको थोड़ा मेंस करना है, अपने अच्छे सब्जेक्ट मतलब अच्छा थोड़ा सा और अपर लेवल पढ़ लेना, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और साथ ही साथ ये कुछ चैप्टर हैं इनको क्लियर कर लेना है मैथ के लिए, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, इस वजह से मैं मैथ का बता रहा हूं आपको। इस चैनल पे मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा IBPS क्लर्क के लिए। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने किसी ने भी कोई भी मैथ कभी भी जीरो से भी नहीं पढ़ा हो, तो इस चैनल पे आ जाना, और इस चैनल पे एक बार IBPS PO के इस समय पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वो लगा के देखना। अगर आपकी कमी, मतलब जो आपको मैथ दिक्कत देती है, वो क्लियर ना हो जाए तो कहना। आगे देखो, आगे क्या करना है आपको, कोई भी इररिलेवेंट प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, कोई भी इररिलेवेंट प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना, मतलब जो एग्जाम में आता ही नहीं है, ऐसे टेस्ट बने हुए हैं मार्केट में, वो टेस्ट नहीं लगाने हैं, उनसे आपका जो है मोटिवेशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जनरल बच्चों की तरह, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं करनी। आपने वो काम पहले कर लिया था, आपने नौकरी ले ली थी, अब दोबारा से आपको एक नौकरी चाहिए, तो आपको जनरल की तरह नहीं, वो काम आप, वो मेहनत आप कर चुके हैं, अब तो आपको हल्की सी मेहनत में ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हल्की सी मेहनत में ज्यादा दिलाने के लिए मैं आ रहा हूं, डेली लाइव आता हूं, क्लास 11 बजे आती है मेरी, किस चैनल पे, बैंकिंग टाइटन, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्या है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, कर लो उन्हें, मैं करवाऊंगा, सारी क्लासेस में करवाऊंगा। IBPS PO का पेपर होने दो, 22-23 तारीख को है, उन क्लासों में जुड़ सकते हो आप, क्योंकि अगर उस लेवल को करोगे तो ये IBPS क्लर्क लेवल तो और भी तगड़े तरीके से फोड़ दोगे उसको, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल, अगर इन क्लासेस में जुड़ गए तो, जो अभी चल रही हैं। ठीक है, आगे IBPS क्लर्क की जो क्लासें आने वाली हैं, SBI क्लर्क की क्लास आने वाली है, SBI क्लर्क भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उन क्लासों को देखोगे ना तो और ज्यादा एनर्जी आएगी, आपका गारंटी है मेरी। आगे क्या करना है, कुछ मैं 75 क्वेश्चन के पर चैप्टर टेस्ट लगा दूंगा, 70-75 मैंने सोच रखा है कि 75 क्वेश्चन का एक चैप्टर के 75 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। IBPS क्लर्क आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आगे देखो, ये चीज मैं बहुत तगड़ी चीज लेके आया हूं इंडस्ट्री की। क्या, IBPS क्लर्क, ये क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, इन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑर्डर अंडर, मतलब ये बच्चे जो एक्स सर्विसमैन थे, वो जो सिलेक्शन लेके गए हैं उत्तर प्रदेश एक्स सर्विसमैन, ये आपको दिख रहा होगा 20.63। वैसे क्या होता है, 200 में से होता है IBPS क्लर्क का मेंस, ये मेंस की बात हो रही है, मेंस में 200 में से नंबर आते हैं, लेकिन ये 200 का आधा करके 100 में से दे रखे हैं मार्क्स, तो 20.63 मतलब 200 में से आपको 20 का दुगना कर दो, 41 के लगभग में मार्क्स लाने हैं। ये देखो, बैंक ऑफ इंडिया मिला है 100 में से 21 के लगभग, ये भी 21 है। ये 19.5 पे कैनरा बैंक मिल रखा है, 18.5 पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा लाइट ब्राइटनेस को डाउन करके या अप करके चेक कर लेना। यूको बैंक मिल रखा है 18.5 मार्क्स पे, ये 21 मार्क्स पे कैनरा बैंक मिल रखा है। तो अब बताओ आसान है या नहीं है, और ये ऑफिशियल डेटा है सारा। अगले स्टेट में देख लो, अगला स्टेट क्या है, MP का है। MP में आपको 26 नंबर पे PNB मिल रखा है, 26 नंबर पे PNB मिल रखा है, 25 नंबर पे कैनरा मिल रखा है, यहां पे आपको 25.38 पे सेंट्रल बैंक मिल रखा है। और क्या चाहिए आपको, एक नौकरी तो चाहिए, एक नौकरी ही तो चाहिए। ये आपको 29 मार्क्स पे कैनरा मिल रखा है, आपको 28 पे कैनरा मिल रखा है, 27 मार्क्स पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिल रखा है। कहां पे, राजस्थान में। कहां, राजस्थान में आपको ये मिल रहा है 27 मार्क्स पे, 28 मार्क्स पे, 25 मार्क्स पे। ये देखना पंजाब का, पंजाब चेक करो, पंजाब में 20 मार्क्स पे कैनरा बैंक मिल रखा है, 26 पे यूको मिल रखा है, 24 पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिल रखा है। तो और क्या चाहिए मेरे भाइयों, देश के वीर जवान अगर बैंकों में आ जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत शिद्दत से जॉब की होती है।
अपनी जो लाइफ जो जी होती है बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जी होती है। तो अगर ये बैंक में आ जाए तो बिल्कुल काया पलट हो जाएगी हमारे बैंकिंग सिस्टम की। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको बैंकर बनना है या नहीं बनना। अगर बैंकर बनना है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को, सारे ग्रुप में। मुझे पता है कि एक्स सर्विसमैन के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, आप कम से कम 8 से 10 ग्रुप में जुड़े हुए होंगे। तो जिस किसी को भी ये वीडियो मिले एक बार शेयर कर देना, एक बार शेयर कर देना और उसको ये बता देना कि अब मैं बैंकर बनने वाला हूं, कि तू भी आ जा मेरे पीछे पीछे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद आपकी क्या उम्मीद होगी कि एक जॉब, और सबसे बड़ी बात, अगर अपने स्टेट से भर दोगे तो घर के पास जितना भी पास में जो भी आपका बैंक होगा जो आपने भरा होगा, ठीक है, सबसे नियरेस्ट मिलता है क्लर्क लेवल में, क्लर्क में नियरेस्ट मिल जाता है। ये भी मैं कह रहा हूं आपसे। तो आप जो है शेयर करो और 11 बजे की लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलो। अब आगे देखो, गुजरात के लिए बात कर रहा हूं। ये गुजरात है, गुजरात में 22.75, 22, 22, 21, ये 21 पे सेंट्रल मिल रखा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल रखा है 21 पे, 22 पे बैंक ऑफ बड़ौदा मिल रखा है। कितना तगड़ा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा 22 पे मिल रखा है। आपका बिहार में 21, 18 पे पीएनबी मिल रखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिल रखा है, पीएनबी मिल रखा है। ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड में 33, थोड़ी सी कट ऑफ एक्स्ट्रा है, 30.88 बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ बड़ौदा 34 पे। तो मेरे भाई किस चीज की देर है, कर लो ना, कर लो इस चीज को। और वीडियो को पूरा देखो, पूरा, जिस किसी को भी सजेस्ट करो ना, कह देना पूरा देखो। असली मजा तो लास्ट में है, असली मोटिवेशन तो लास्ट में है। घर बैठे बैठे कुछ नहीं है, घर के पास में ना 8 घंटे जॉब कराना और सैलरी, डबल सैलरी लो अभी। और बहुत आसान तरीके से हो सकता है। ये कितने मार्क्स हैं, ये कितने मार्क्स हैं, देखो 35 पे कैनरा बैंक, कहां, दिल्ली में। दिल्ली कितना तगड़ा स्टेट है, दिल्ली में। ये 34 पे, 37 पे, 35 पे मिल रखे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक आपको मिल रखे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे वीर जवानों, जब आपको इतने कम कट ऑफ पे मिल रहा है तो आपको चिंता किस बात की है। आप जुड़ो, 11 बजे की क्लास में आओ, 11 बजे डेली 11 बजे। कहां पे आ रही है क्लास मेरी, बैंकिंग टाइटंस अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटंस पे 11 बजे मेरी क्वांट की क्लास आती है, मैथ की क्लास, जिसे आप मैथ सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कट ऑफ तो, इतने मार्क्स तो मैं मैथ में ला दूंगा, आपके इतने मार्क्स तो मैं मैथ में ही करवा दूंगा, बाकी और सब्जेक्ट तो बचे रह जाएंगे। तो आप मेरे ऊपर विश्वास करके एक बार जरूर आओ, इस चैनल से जरूर जुड़ो। और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है कि आप बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए, और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम।